मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी क्या कुछ कह रहे हैं, सुनते हैं। ये आयोजन हो रहे हैं, उन आयोजनों में अवश्य प्रतिभाग करें और इन कार्यक्रमों में अपनी सहभागिता करके स्वयं का भी और स्वयं के आसपास के लोगों को भी लाभ दिलाने में अपना सहयोग निश्चित रूप से प्रदान करें। भाइयों बहनों, मुझे बताया गया है इस मेले की शुरुआत 1986 में बंड क्षेत्र की 2 दर्जन से अधिक ग्राम सभाओं के द्वारा एक किसान मेले के रूप में की गई थी, परंतु सीमित संसाधनों के कारण लगभग 1.5 वर्ष तक इसका आयोजन नहीं हो सका। लेकिन बंड क्षेत्र के नागरिकों की सामूहिक चेतना का परिणाम है कि इस मेले का पुनः इसका आयोजन प्रारंभ हो चुका है और आज ये चमोली जनपद के एक प्रमुख मेले के रूप में अपनी एक विशिष्ट पहचान बना रहा है। इसके लिए मैं अभी साहब जी यहाँ से बोल रहे थे, मैं यहाँ के सभी स्थानीय निवासियों का, व्यापारियों का, किसान भाइयों का और मेले के आयोजन से जुड़े हुए प्रत्येक व्यक्ति जो मेले के आयोजन में अपना सहयोग कर रहा है, उन सभी के प्रति आभार व्यक्त करता हूं, जिनके समर्पण और योगदान से इस मेले का एक भव्य स्वरूप आज देखने को मिल रहा है। भाइयों बहनों, पिछले दिनों राज्य की रजत जयंती के अवसर पर आज प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने हम सब प्रदेशवासियों को संबोधित करते हुए हमारे पारंपरिक मेलों और इस प्रकार के उत्सवों को बढ़ावा देने के लिए वन डिस्ट्रिक्ट वन फेस्टिवल यानी कि एक जिला एक मेला विकसित करने का आह्वान किया था। मेरा मानना है इस पहल के माध्यम से हमारे राज्य के विभिन्न क्षेत्रों में आयोजित होने वाले जो पारंपरिक मेले हैं वो न केवल राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर नई पहचान उनको मिल सकेगी, इसके साथ ही हमारे जो शानदार उत्पाद बनाने वाले हस्तशिल्पी हैं, स्थानीय उत्पाद बनाने वाले हैं, लोक कला वाले हैं, पर्यटन को भी एक नई दिशा प्राप्त होगी। भाइयों बहनों, आज आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में एक ओर जहां हमारी सांस्कृतिक विरासत को पुनर्जीवित किया जा रहा है, वहीं वोकल फॉर लोकल, मेक इन इंडिया, मेड इन इंडिया जैसी पहलों के माध्यम से हमारे स्थानीय उद्योगों को भी प्रोत्साहित किया जा रहा है। आज जहां हम एक और केदारनाथ धाम में बृहद स्तर पर पुनर्विकास के कार्य कर रहे हैं, वहीं भगवान बद्री विशाल के प्रांगण में भी मास्टर प्लान के अंतर्गत अनेक कार्य संचालित किए जा रहे हैं। इसके साथ ही केंद्र सरकार की सहयोग से गौरीकुंड से केदारनाथ धाम तक और गोविंद घाट से हेमकुंड साहब तक रोपवे परियोजनाओं का निर्माण कार्य भी शीघ्र प्रारंभ होने जा रहा है। आज ऋषिकेश कर्णप्रयाग परियोजना द्वारा पहाड़ों तक रेल पहुंचाने का हमारा सपना साकार होने जा रहा है और इस रेल लाइन आने जाने का अच्छा साधन बन जाएगा, बल्कि पहाड़ में विकास और समृद्धि को भी और रोजगार को भी कई संभावनाएं नई प्राप्त होंगी। इसके साथ ही आज भी प्रधानमंत्री जी के मूल मंत्र समाज में अंतिम व्यक्ति में खड़े व्यक्ति को विकास की मुख्य धारा से जोड़ने का भी प्रयास किया जा रहा है। अंत्योदय के सिद्धांत को आत्मसात करते हुए, जिसके अंतर्गत आज जनधन योजना, उज्ज्वला योजना, पीएम आवास योजना, मुफ्त राशन योजना, आयुष्मान योजना जैसी अनेक कल्याणकारी योजनाओं का लाभ प्रदेश के लाखों नागरिकों को मिल रहा है। भाइयों बहनों, अगर मैं चमोली जनपद की बात करूं तो प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत ग्रामीण क्षेत्र में 6,251 आवासों का निर्माण किया गया है। साथ ही 14,000 से अधिक नए आवासों का सर्वे का काम पूरा हो चुका है, जिनका कार्य भी बहुत जल्दी चमोली जनपद के निवासियों को मिलेगा। इसके अलावा चमोली जनपद में 13,500 हमारी बहनों को उज्ज्वला योजना के अंतर्गत गैस के कनेक्शन भी मिले हैं। आदरणीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में हम राज्य के अंदर और भी कई महत्वपूर्ण योजनाओं और नीतियों को सफलतापूर्वक हमने लागू किया है, जिससे राज्य का चहुमुखी विकास हो सके, समाज के अंतिम छोर में पहुंचे हुए व्यक्ति को आगे बढ़ने का अवसर मिल सके। जहां हमने एक जनपद दो उत्पाद योजना के माध्यम से स्थानीय आजीविकाओं के अवसरों को बढ़ाने का काम किया है, वहीं हाउस ऑफ हिमालय ब्रांड इसके माध्यम से हमारे स्थानीय उत्पादों को
एक व्यापक पहचान दिलाने का, देश और दुनिया में हमने इसको आगे बढ़ाने का काम भी किया है। इसके साथ ही लखपति दीदी योजना के माध्यम से जो हमारी प्रदेश की मातृशक्ति है, जो बहुत चुनौतियां जिसके जीवन में है, कठिन परिस्थितियां उनके सामने होती हैं, घर भी उनको देखना होता है, खेत भी देखना होता है, इसके साथ साथ गाय भैंसों की भी चिंता करनी होती है, बच्चों की भी चिंता करनी होती है। मैंने स्वयं इन सब को नजदीक से अपने ही घर में अपनी माँ को मैंने इन सब समस्याओं का सामना करते हुए देखा है। इसलिए हमारी बहनों के ये लखपति दीदी योजना निश्चित रूप से उनको आर्थिक एवं सामाजिक रूप से सशक्त और आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में बहुत मददगार साबित हो रही है। मुझे गर्व है कि आज चमोली जनपद में 11,000 से अधिक महिलाएं लखपति दीदी बनाई जा चुकी हैं, जो महिला सशक्तिकरण की दिशा में हमारी सरकार के प्रयासों का ही एक छोटा सा उदाहरण है। आज स्टेट मिलेट मिशन के द्वारा हमारे राज्य को इस मिलेट को, जिसमें हमारे यहाँ के सभी अनाज आते हैं, पूरे देश में सुपर फूड के रूप में इसको विशेष पहचान मिल रही है। हमारा लक्ष्य है पहाड़ों से होने वाले पलायन को रोका जाए तथा गांवों में पर्यटन को बढ़ावा देकर स्थानीय निवासियों को, हमारे नौजवानों को, युवाओं को, महिलाओं को रोजगार के नए अवसर प्रदान किए जाए। चलिए आगे बढ़ते हैं। हापुड़ से खबर है जहां पर